3 मास सिस्टम का हमने एक और एग्जांपल यहाँ लिया है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए गिवन है कि तीनों कॉर्नर पर पॉइंट मासेस रखे हुए हैं। इस मास सिस्टम का हमें सेंटर मास फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें तीनों मासेस के, तीनों पॉइंट मासेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। जैसे कि 1 kg ओरिजिन पर रखा है तो उसका कोऑर्डिनेट 0,0, 2 kg एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस a है सो x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा। 3 kg का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये एंगल 60 डिग्री होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए साइड के दो कंपोनेंट लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 kg का x कोऑर्डिनेट बन जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट 3 kg का y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। सिंपल कोऑर्डिनेट लेना है, a 60 डिग्री ये हो जाएगा a cos 60 और ये हो जाएगा a sin 60। a cos 60 की वैल्यू a/2 और a sin 60 की वैल्यू √3 a/2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 kg a/2, √3 a/2। अब हमें तीनों मासेस के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। फॉर्मूले में रखकर हम पूरे सिस्टम का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। XCOM is equal to m1 x1 1 into 0 plus m2 x2 2 into a plus 3 into a/2 डिवाइड बाय टोटल मास 1 plus 2 plus 3। इनको सॉल्व करेंगे तो 7a/12 ये x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिमिलरली YCOM is equal to m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 √3 a/2 डिवाइड बाय टोटल मास 1 plus 2 plus 3 इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो √3 a/4 ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट 4 मास सिस्टम गिवन है यहाँ पे। इसका भी सेंटर मास फाइंड करने के लिए चारों मासेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए। 1 kg ओरिजिन पे है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0,0, 2 kg एक्स एक्सिस पे है, साइड आपको स्क्वायर की a गिवन है सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 kg इज a,0। 4 kg y एक्सिस पे है इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये डिस्टेंस a है तो इसका कोऑर्डिनेट 0,a। 3 kg की x कोऑर्डिनेट ये वाली साइड होगी और y कोऑर्डिनेट ये वाली साइड होगी जो कि इक्वल है सो इसका कोऑर्डिनेट a,a हो जाएगा। हमें चारों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है और इस सिस्टम का सेंटर मास फाइंड कर लेंगे। सो XCOM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइड बाय टोटल मास 1 plus 2 plus 3 plus 4 यह आ जाएगा 5a डिवाइड बाय 10 a/2। YCOM इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइड बाय टोटल मास यह आ जाएगा 7a/10। इस क्वेश्चन में n पॉइंट मासेस है जो कि x एक्सिस पे रखे हुए हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। इस सिस्टम का सेंटर मास फाइंड करना है, वही कंसेप्ट है। XCOM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस सो ऑन लास्ट
n into n divide by sum of mass 1 plus 2 plus 3 plus n। अब यहाँ एक एल्जेब्रा की इक्वेशन बन जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सम ऑफ n नंबर्स, ये आता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करने पर 2n प्लस 1 बाई 3 x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर मास का। और इस सिस्टम का y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स, सारे पॉइंट मासेस x एक्सिस पे ही है, तो इसका सेंटर मास भी x एक्सिस पे ही आएगा। सो YCM इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles of mass 2 kg and 4 kg are placed at fixed distance as shown in figure. If 2 kg is displaced towards left by 8 meter, then by what distance 4 kg should be displaced so that center mass of system remains at same initial position? इस क्वेश्चन के अंदर वही 2 मास सिस्टम है, और 2 मास सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड हमने पहले से पता कर रखा है कि जो सेंटर मास है उसको हम ओरिजिन पे लेके चलेंगे एंड समेशन ऑफ MI/RI को 0 करके लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट सेंटर मास ऑफ दिस सिस्टम इज नियर टू 4 kg। ये रहा सेंटर मास। सेंटर मास की 2 kg डिस्टेंस R1 और 4 kg डिस्टेंस R2 हम लेके चल रहे हैं, और ये जो सेंटर मास है ये अभी ओरिजिन पर हमने एज्यूम किया है। सो वी नो दैट व्हेन सेंटर मास इज एट ओरिजिन MI/RI इज इक्वल टू 0। सो 2 इंटू R1 इज इक्वल टू 4 इंटू R2, इक्वेशन नंबर 1। अब जो उसने कहा है कि 2 kg को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें बाई 8 मीटर, तो 4 kg को कितना शिफ्ट किया जाए कि सेंटर मास वहीं पर है? तो 2 kg को हम 8 मीटर शिफ्ट कर देते हैं। 2 kg आ गया यहाँ पर, ये 8 मीटर हमने शिफ्ट कर दिया। सेंटर मास को यहीं रखने के लिए 4 kg को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया। लेट x शिफ्ट हमने किया इसको, और जो 2 kg 4 kg अब हम रखे हुए हैं, इस सिस्टम का जो सेंटर मास है वो ओरिजिन पे ही रहे, उसके लिए भी M1R1 इक्वल टू M2R2 अप्लाई करें तो M तो हो गया M1 2 kg, और R1 अब ये नहीं होकर कंप्लीट होगा। सो 2 इंटू 8 प्लस R1 इज इक्वल टू 4 इंटू R2 प्लस X। इसको ओपन करते हैं, 16 प्लस 2R1 is equal to 4R2 plus 4X. We know that 2R1 is equal to 4R2, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। 4X is equal to 16, so X is equal to 4 मीटर। अब तक हमने डिस्क्रीट सिस्टम के सेंटर मास की पोजीशन को कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले से फाइंड करना सीखा है। अब हम सेकंड केस कंटिन्यूस सिस्टम का सेंटर मास फाइंड करना सीखेंगे। इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट, फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्मली है, मतलब उसकी मास डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा। इन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट मास डेंसिटी इज कांस्टेंट। On the basis of mass distribution, there are 3 types of mass density. A, linear mass density, symbol L. इस linear mass density में जो mass होगा वो length में distributed होगा. So, lambda linear mass density is equal to mass upon length, which implies mass of object is equal to lambda into
L। सेकेंड, एरिया मास डेंसिटी सिंबल सिग्मा। इसमें जो मास होगा बॉडी के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सो सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया m by a, विच इम्प्लाइज m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। वॉल्यूम मास डेंसिटी में जो मास होगा वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम m by v, एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम। सेंटर मास ऑफ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाई एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। किसी भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का अगर हमें सेंटर मास फाइंड करना है तो उसका सेंटर मास हमेशा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे ये एक रिंग है जिसका सेंटर मास उसके सेंटर पे होगा, चाहे वहाँ मास हो चाहे नहीं हो। डिस्क का सेंटर मास, अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क है तो उसका सेंटर मास उसके सेंटर पे होगा। थिन रॉड का सेंटर मास अगर यूनिफॉर्म है तो उसके सेंटर पे होगा। मान लो थिन रॉड की लेंथ L है तो उसका सेंटर मास L/2 डिस्टेंस पे मिलेगा। कंपोजिट बॉडी, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर। कंपोजिट बॉडी के लिए, कंपोजिट बॉडी का मतलब क्या है कि दो या दो से ज़्यादा यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट अगर एक साथ जोड़ दिए जाए तो जो सिस्टम बनेगा उसे कंपोजिट सिस्टम कहते हैं। इस कंपोजिट सिस्टम का अगर हमें सेंटर मास निकालना है तो उसके लिए while calculating center mass of composite system we can replace bodies by their center mass। मतलब कंपोजिट सिस्टम में जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट आपको गिवन होंगे उन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। मतलब उसके पूरी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के मास को हम उसके सेंटर मास पे रख के डिस्क्रीट सिस्टम तैयार कर लेंगे। और डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर मास निकालना हमने ऑलरेडी सीख रखा है। एग्जांपल के तौर पे फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर मास। यहाँ पे आपको दो थिन रॉड गिवन है जिनका मास m एंड लेंथ l गिवन है। तो इस सिस्टम का, इस कंपोजिट सिस्टम का हमें अगर सेंटर मास निकालना है तो सबसे पहले हम जितनी भी यहाँ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इस थिन रॉड का जो सेंटर मास होगा वो उसके सेंटर पे होगा L/2 डिस्टेंस पर। तो ये मैंने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट में, पूरी रॉड को पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जिसका मास कितना है m। और इस मास का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा y एक्सिस पे होने की वजह से x कोऑर्डिनेट 0 और ये डिस्टेंस L/2, सेंटर मास L/2 ये हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से इस रॉड का जो सेंटर मास आएगा वो सेंटर पे आएगा और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट सेंटर मास पे बना देंगे। इसका मास m और इसका कोऑर्डिनेट वही L/2, 0। कहने का मतलब हमने कंटिन्यूअस सिस्टम को डिस्क्रीट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया और इस डिस्क्रीट सिस्टम का जो सेंटर मास का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम XCOM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय टोटल मास से फाइंड कर लेंगे। m इंटू L/2 प्लस m इंटू 0 अपॉन टोटल मास 2m इज इक्वल टू L/4। सिमिलरली YCM इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस m इंटू L/2 डिवाइड बाय टोटल मास 2m L/4। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन और है। 3 rods of same mass are placed as shown in figure, find coordinates of center mass। ये आपको 3 रॉड गिवन है, यहाँ कोऑर्डिनेट गिवन है 0,0, a,0, 0,a। इन तीनों रॉड का मास सेम है और इस सिस्टम का हमें सेंटर मास फाइंड करना है। बिल्कुल सेम मेथड है। इस रॉड का, थिन रॉड का जो सेंटर मास होगा वो उसके सेंटर पे होगा। तो इस बॉडी को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मास m, इसका कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे होने की वजह से x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट a/2 ज्योमेट्रिकल सेंटर, और सेम टू सेम इसका भी यही आ जाएगा m a/2, 0। और इस रॉड का भी इसके सेंटर पे मास m, सिमिलर मास है। इसका जो मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2/2
a/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 a/2। तीनों पॉइंट मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तीनों का कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है। अब ये जो कंपोजिट सिस्टम है इसको हमने डिस्क्रीट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और इस डिस्क्रीट सिस्टम का हमें सेंटर मास निकालना, वही कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला xcom इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय टोटल मास 3m a/3। सिमिलरली ycom is equal to m1y1 plus m2y2 plus m3y3 डिवाइड बाय टोटल मास। सॉल्व करोगे a/3 आ जाएगा।